मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़े पर एक पत्र लिखा है। कुछ सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार कोरोना मृतकों के जो आंकड़े जारी कर रही है उसमें और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा फर्क दिखता है। लिहाजा सरकार शमशान घाट और कब्रिस्तान से रोजाना के आंकड़े लेकर अपडेट करे और फिर मेडिकल बुलेटिन जारी करें। ब्लॉक और जिला स्तर पर यह आंकड़े जारी होने चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने टीके की कमी पर सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि टीकाकरण को लेकर सरकार सारे अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन दे रही है, अपना प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि टीके हैं कहां। 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को हर जिले में अब तक केवल 100 टीके लग पाए। सरकार को बड़े बड़े विज्ञापन देने की इसमें क्या जरूरत है। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथ भोपाल से सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुधीर, एक पत्र फिर से लिखा है पूर्व सीएम ने वर्तमान मुख्यमंत्री को और कुछ सवाल हैं, कुछ सुझाव हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे उन दावों को लेकर सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने इस पत्र में न केवल सरकार के जो दावे थे उनको लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि अपनी ओर से कुछ सुझाव जो है वो प्रदेश सरकार को दिए हैं। खासकर अगर बात करें प्रदेश के अंदर जो मौतों का आंकड़ा इस कोरोना महामारी के दौर में निकल कर आया है और उसके बाद में आंकड़े छुपाने की बात लगातार प्रशासन के द्वारा कही जा रही थी, उन आंकड़ों को लेकर कमलनाथ ने साफ तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा वास्तविकता जो है वो कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। लिहाजा प्रदेश सरकार को आंकड़े जो है वो जारी करने चाहिए और अखबारों और टीवी के माध्यम से कम प्रदेश की जनता को जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराना चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक जो सबसे बड़ा सवाल था टेस्टिंग को लेकर था। प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर टेस्टिंग हो, इसको लेकर भी सुझाव कमलनाथ ने दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में लोग टेस्टिंग कराने तो जा रहे हैं पर लेकिन बड़ी लंबी कतारें होती है और टेस्टिंग के बाद में लोगों को जो रिपोर्ट है वो 4 से 6 दिन के अंदर मिल पा रही है। लिहाजा प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करे कि खतरा दूसरे लोगों को कम हो। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो वैक्सीन को लेकर है। मध्य प्रदेश सरकार ने कल से ही प्रदेश के अंदर 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन देने की शुरुआत की थी और प्रदेश के अंदर अलग अलग सेंटर्स और वैक्सीन देने का कार्यक्रम जो है वो शुरू भी किया जा चुका है। पर लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से वैक्सीन दी जा रही है, जिस मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, उसको लेकर कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। एक सेंटर्स पर 100 जो है युवा केवल वैक्सीन लगा सकते हैं और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में यह स्थिति है। लिहाजा प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर भी कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया और प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वैक्सीन की कमी के चलते प्रदेश सरकार के द्वारा विज्ञापन तो दिए जा रहे हैं पर लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता सरकार के पास में नहीं है। लिहाजा प्रदेश सरकार वैक्सीन की उपलब्धता ले, इस बारे में भी सुझाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से दिया गया है। तो कहना होगा कि प्रदेश में जहां कोरोना महामारी का संकट है, सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश के अंदर व्यवस्था दुरुस्त है, वहीं पर विपक्ष के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा सरकार की न केवल व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए गए हैं बल्कि सरकार को जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों को भी देखना होगा पुनीत की सरकार कितना अमल करती है। पर मध्य प्रदेश के अंदर यह कहना होगा कि कोरोना महामारी के दौर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुनीत, चलिए तो देखना होगा कि इन सबसे इतर लोगों को राहत देने के लिए किस तरह के काम जमीन पर होते हैं और किस तरह इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।